नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो कुछ दिनों पहले यूएस ने एक डिसीजन लिया कि वे इराक और सीरिया में से अपने ट्रूप्स वापस ले रहे हैं और इसको कई सारे मीडिया आउटलेट्स ने पॉजिटिव न्यूज के तौर पर दिखाया, जबकि हकीकत यह है कि अगर आपके घर में कोई गुंडा रहने लगता है तो वो फिर वो घर नहीं छोड़ता है। वो बाय हुक और बाय क्रुक किसी न किसी वजह से वहां पर रुकने की कोशिश करता है और अगर उसमें थोड़ा भी दिमाग है तो वो जो ओनर है, जिसका घर है, उसी को ब्लेम करता है उसकी जो रुकने की वजह है उसके लिए। ये जो पॉलिसी है यूएस की वो काफी सालों से चलती आ रही है, संभवतः रोनाल्ड रेगन के समय से, और वो अभी भी वैसे की वैसी ही है। तो इसी के चलते अगर आपको ये लगता हो कि कुछ दिनों पहले यूएस के मिलिट्री बेस पर जॉर्डन में जो हमला हुआ उसके चलते यूएस अब वहां पर रुक जाएगा वहां से निकलने की जगह, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। इसके बारे में ये जो पूरा एक सिनेरियो डेवलप हो रहा है जिसमें इसराइल और यूएस आमने सामने आते दिख रहे हैं, उस सिनेरियो की बात हम पिछले 2 महीने से कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर लगा रहे हैं हम अपना जो पहला वीडियो इस संदर्भ में बनाया था, जो उसका जो थंबनेल है वो। उस समय भी हमने कहा था कि यूएस और ईरान के आमने सामने आकर कंट्री टू कंट्री वॉर शुरू होने की संभावनाएं हमको बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उसी के चलते कई सारे और डेवलपमेंट्स हुए हैं बिहाइंड द सीन्स, जो डायरेक्टली अगर नेकेड आई से कोई भी व्यक्ति देखता है तो उसको समझ में जल्दी नहीं आएगा, लेकिन उनके ऊपर भी हमने अलग अलग टाइम पर वीडियोस बनाए और आप लोगों के साथ वो इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से साझा की है। तो जिन लोगों ने वो खबरें देखी है तो उन लोगों को पता होगा कि ये जो सिनेरियो क्रिएट हुआ है आज इसराइल और ईरान के बीच में, वो आज का नहीं बल्कि काफी लंबे समय से एक डेवलप होता हुआ सिनेरियो था। और इसी के चलते शुरुआत में पहले एक नैरेटिव क्रिएट किया गया जिससे यूएस को इस लाइट में दिखाया जा सके कि वो वहां पर लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए रुका हुआ है और उसी के चलते वो ईरान पर हमला करेगा और बाद में ईरान और यूएस के बीच में आमने सामने जंग होगी, जो कि अभी तक प्रॉक्सीज के साथ हो रही थी। उसी पूरे नैरेटिव और उसी पूरे प्लान का एक स्टेज था जिसमें यूएस और यूके ने मिलकर हुतीज के ऊपर भी अटैक किया था, ये टेस्ट करने के लिए कि ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं उन लोगों के पास कितनी कैपेबिलिटीज हैं, तो उसके हिसाब से यह अनुमान लगाया जा सके कि ईरान अपने जो वेपन सिस्टम है उसमें कितना एडवांस हो सकता है। अभी तक जितनी भी बार उससे हुती के बारे में पूछा गया, उतनी बार जो बाइडन ने बताया है कि वे लोग यमन में हमला तो कर रहे हैं, एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं, लेकिन हुतीस को जिस तरह से डैमेज होना चाहिए उस तरह से हो नहीं पा रहा है। उसी के सामने हुतीस द्वारा पहले सिर्फ इजरायली शिप्स पर अटैक किए जाते थे, ऐसा उन लोगों का मानना था, जबकि कई सारे शिप्स इसराइल से रिलेटेड भी नहीं थे। तो उसी तरह से अब यूएस और यूके बेस्ड शिप्स को भी वो लोग अपना टारगेट बना रहे हैं और मिसाइल्स, ड्रोन्स और रॉकेट्स के माध्यम से उनके ऊपर हमले कर रहे हैं। वहां पर वो जो रीजन है रेड सी वाला और बाबेल मांदेब वाला जो स्ट्रेट है, जहां से अरेबियन सी का रास्ता खुलता है रेड सी से, उन जगहों पर यूएस, यूके और हुथीज के बीच में अभी भी स्ट्राइक और काउंटर स्ट्राइक जारी है और वो कुछ हद तक चलती रहेंगी, लेकिन वो उतना बड़ा स्वरूप नहीं ले सकती जितना ईरान और यूएस अगर आमने सामने फाइनली आ जाते हैं और अगर ये जंग शुरू हो जाती है तो होगा। आगे के वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि अगर ये जंग होती है यूएस और ईरान के बीच में, तो उस जंग का एक सबसे बड़ा लाभ ईरान को जो होगा वो ये होगा कि वो अभी तक न्यूक्लियर स्टेट नहीं है, लेकिन ईरान 60% प्योरिटी वाला यूरेनियम प्रोड्यूस करने में कामयाब हो गया है और सक्षम है और ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर वॉरहेड्स बनाने हैं तो उसके लिए जो बीच में जो डिफरेंस है थोड़ा बहुत, जो हमने आगे के वीडियो में स्पष्ट किया था, वो डिफरेंस को अचीव करने में भी ईरान को ज्यादा समय नहीं लगेगा। और अगर ये युद्ध होता है तो वो अल्टीमेटली उस चीज को और उस प्रोसेस को स्पीड अप कर देगा। तो अगर अमेरिका ये सोचता है कि उसके साथ, ईरान के साथ युद्ध करके उसको न्यूक्लियर स्टेट बनाने से रोक सकता है, तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। या तो फिर बैक एंड में ये गेम चल रहा हो कि ईरान को एक न्यूक्लियर स्टेट बनाया जाए ताकि मिडल ईस्ट का जो पूरा रीजन है, वेस्ट एशिया का जो पूरा रीजन है, उसमें एक डर का माहौल बना रहे और ईरान
एक काफी अनस्टेबल कंट्री है। वहां से इंटरनल जो न्यूज है वो ज्यादा बाहर नहीं आती, लेकिन वहां पर सिर्फ सिस्तान बलूचिस्तान एक ही विस्तार ऐसा नहीं है, दूसरे कई सारे रीजन्स ऐसे हैं ईरान में ही, जहां पर हर आए दिन कुछ ना कुछ झड़प चलती रहती है। उसमें मेन जो प्रॉब्लम है वो है एक्स मुस्लिम्स का। ईरान में एक्स मुस्लिम्स की संख्या इतनी ज्यादा है कि वे वहां पर इस गवर्नमेंट को नहीं चाहते, और वहां पर ईरान जिस तरह से रूल्स अप्लाई कर रहा है उन रूल्स को वो अपोज करते हैं। और उसी के चलते कल एक वीडियो भी हमारे पास आया था जिसमें कुछ एक्स मुस्लिम्स ने ईरान की एक मस्जिद को आग लगा दी थी। यहाँ पर साइट पर आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो इसी तरह से ईरान में इंटरनल प्रॉब्लम्स जैसे चाइना में कई सारे हैं, उसी तरह से ईरान में भी बहुत सारे हैं। लेकिन चाइना की तरह ही ईरान भी अपने वहां की जो खबरें हैं उनको बहुत ही कंट्रोल करके रखता है, और जल्दी बाहर मेन स्ट्रीम मीडिया में या ग्लोबल न्यूज में वो खबरें अपना स्थान नहीं पाती हैं, उनको कवरेज नहीं मिलती है। तो उसी के चलते आईआरजीसी यानी कि इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को भी हो सकता है कि हम सब अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, जबकि उनकी जो क्षमता है, उनके प्रॉक्सीज की जो क्षमता है, इरानियन प्रॉक्सीज की, चाहे वो हमास हो, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हुतीस हो, उन सभी की जो कैपेसिटी है ना ही सिर्फ लड़ने की बल्कि उनकी जो वेपन्स की कैपेबिलिटी है वो भी काफी ही ज्यादा है। तो अगर उन सबको देखकर और ईरान को और आईआरजीसी को अंडर एस्टिमेट करके यूएस ईरान के साथ अगर जंग में घुस जाता है तो यूएस को बहुत ही बड़ी मात्रा में नुकसान भुगतना पड़ेगा। दूसरा जो रीजन हो सकता है वो ये भी है कि ईरान के पास दुनिया का 10% ऑयल रिजर्व है, और उसके ऊपर कई सारे सैंक्शंस ऑलरेडी अभी भी लगाए हुए हैं, जिसके चलते वो फ्रीली ऑयल को सेल नहीं कर पाता है, एक्सपोर्ट नहीं कर पाता है। लेकिन चाइना ईरान के काफी नजदीक है और वो ईरान से ऑयल परचेज करने की कोशिश करेगा। अगर अफगानिस्तान चाइना रोड लिंक जो डेवलप हुआ है वो अगर एक्सटेंड हो जाता है या फिर पाकिस्तान में से होकर वो ईरान तक पहुंच जाता है, तो ईरान का वो जो ऑयल है उसको एक्सपोर्ट करना काफी ही आसान हो जाएगा, उसको चाइना बेचना काफी ही आसान हो जाएगा, और बीच में कोई भी ट्रबल मेकर उसको भारत जैसा नहीं मिलेगा। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए भी हो सकता है कि यूएस ये प्लान बना रहा हो, जिसके चलते पीएनएसी का एक मैप रिलीज हुआ है जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि ईरान में जो सिस्तान बलूचिस्तान का विस्तार है और साथ ही में पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान का विस्तार है, उन दोनों कंट्रीज से अलग कर दिया जाएगा और उनको कंबाइन करके एक सिंगल फ्री बलूचिस्तान बनाया जाएगा। ऐसा अमेरिका का प्लान चल रहा है। साथ ही में केपीके का भी जो रीजन है खैबर पख्तूनख्वा का, वो भी उसके ऊपर भी अफगानिस्तान अपना क्लेम कर रहा है, और वहां पर भी टीटीपी और दूसरे कुछ रेजिस्टेंस ग्रुप्स पाकिस्तान आर्मी पर, पाकिस्तान आईएसआई पर और वहां के लोकल सिक्योरिटी फोर्सेस पर हर आए दिन हमला करते रहते हैं, और वे लोग भी पाकिस्तान से अलग होने की बात कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय में केपीके अफगानिस्तान का हिस्सा बन जाए और जो ये फ्री बलूचिस्तान है वो एक पूरा सेपरेट कंट्री एक डेवलप किया जाए। तो पाकिस्तान में फिर जो बचेगा वो सिर्फ पंजाब और सिंध और जो पीओके का इलाका है, जो पीओजेके का इलाका है, वो 3 इलाके ही बचेंगे। इसके बारे में हमने आपको आगे के भी वीडियो में बात की थी, ब्रेकिंग पाकिस्तान में और दूसरे अन्य वीडियोस में भी, कि पाकिस्तान टूट रहा है, बॉल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। तो इस तरह से यूएस का एक पूरा प्लान है जो आप इस पर्टिकुलर इमेज के ऊपर से समझ सकते हैं। तो यूएस अगर ईरान को वहां पर दूसरी साइड से उलझा कर रख सकता है और यहां पर से बलूच लोगों को अगर प्रमोट करता है, अगर सपोर्ट देता है बैक एंड में, तो हो सकता है कि सिस्तान बलूचिस्तान और पाकिस्तान का बलूचिस्तान एरिया, वहां पर जो लोकल मिलिट्रीज हैं उनके साथ उनकी जंग और भी भीषण हो जाए और वो एरिया अल्टीमेटली एक सेपरेट स्टेट बनके, सेपरेट कंट्री बनके निकल कर आ जाए। इससे जो चाइना का डायरेक्ट रूट बनेगा वो रूट ब्रेक डाउन हो जाता है और ईरान से चाइना को ऑयल सप्लाई होना फिर से मुश्किल हो जाएगा। और एक और आखिरी जो रीजन है जो हम लोगों को लगता है इन सभी डेवलपमेंट्स के पीछे जो ऑल ऑफ अ सडन क्रिएट हुए हैं पिछले 2 महीने के अंदर, उसका जो रीजन है वो है यूएस का इंटरनल पॉलिटिक्स। अगर आप ये सोच रहे हैं कि किस तरह से इसका लिंक बनेगा, तो वो कुछ इस तरह है कि यूएस में गन और वेपन्स लॉबी जो है वो वहां की गवर्नमेंट्स को काफी ही बड़ी मात्रा में फंड करते हैं। और हाल में जिस तरह से यूएस ऑलरेडी अफगानिस्तान से निकल गया है और इसराइल में भी उस हद तक सेल्स
दिखाई नहीं पड़ रही है वेपन्स की। साथ ही में यूक्रेन रशिया जो वॉर है वहां पर भी धीरे धीरे करके यूएस अपने हाथ खींच रहा है। तो उसी के चलते ये जो लॉबी है, गन्स और वेपन्स लॉबी, उन लोगों की जो इनकम है, उन लोगों का सेल्स जो है वो कम होते जा रहा है। तो उसी के चलते हो सकता है कि बैक एंड में से जो बाइडेन के ऊपर प्रेशर बनाया गया हो और उस प्रेशर के चलते जो बाइडेन ये डिसीजन की ओर आगे बढ़ रहे हो कि वो ईरान के ऊपर हमला करेंगे और उस हमले के साथ यूएस का जो गन्स एंड वेपन्स लॉबी है उसमें सेल्स बढ़ेगा और अल्टीमेटली उसमें से जो किकबैक होके लॉबीज के थ्रू पैसा आएगा उससे गवर्नमेंट बनाने में नेक्स्ट इलेक्शन में आसानी होगी। तो ये सब रीजंस हो गए, जिसमें से एक रीजन हो गया ईरान को रोकना, उनके जो ऑयल रिजर्व्स हैं उनको चाइना को सेल करने से। दूसरा रीजन जो पॉसिबल है वो ये पीएनएसी का जो मैप है, जिसमें वो एक पूरा जो नक्शा है मिडिल ईस्ट का, खास करके ईरान और पाकिस्तान का जो नक्शा है उसको चेंज करने की एक सोच लेकर चल रहे हैं। तो उसी के चलते ये एक्शन हो रहा हो, ऐसी भी संभावना है। और साथ में ये भी संभावना है कि वो ईरान को न्यूक्लियर स्टेट बनने से रोकने की कोशिश कर रहा हो, जिसके चलते वो इस जंग को शुरू कर रहा हो, जिसका अल्टीमेट रिजल्ट उससे एकदम ही विपरीत हो सकता है। और लास्ट और फाइनल जो रीजन हो सकता है वो है यूएसए का इंटरनल पॉलिटिक्स, जिसमें गन्स और वेपन्स लॉबी की सेल्स बढ़ाई जाए, जिससे वे लोग किकबैक्स के थ्रू करंट गवर्नमेंट को और फंडिंग दे पाए, जो आने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में उन लोगों को बेनिफिशियल हो और डेमोक्रेट्स फिर से सत्ता में आ सके। तो ऐसे कई सारे रीजंस हैं और इसके बारे में जो बाइडेन ने 2020 में भी एक बात कही थी इसी ईरान के संदर्भ में, लेकिन उस समय उसने ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया था, जबकि हकीकत ये थी कि पूरी दुनिया में ज्यादातर जगहों पर शांति बनाए रखने के लिए ट्रंप ने कई सारे एफर्ट्स लगाए थे और उसको उसका जो क्रेडिट मिलना चाहिए था एटलीस्ट अमेरिकन के पास से, वो भी उसको नहीं मिला है। तो उसी को ब्लेम करते हुए 2020 में इलेक्शन के टाइम पे जो बाइडेन ने ईरान के संदर्भ में ही ये बात कही थी। The world has changed because what Trump has done. And the American people, including independents and some Republicans, know how bad he is, know how much he's misrepresented, know how he's getting close to getting us in a war. I said, as the walls close in on this man, I'm worried he's going to get us to war in Iran. Unfortunately, I may have been right. The fact of the matter is there's a lot at stake in this election. तो इस तरह से ईरान के ऊपर अटैक करने का यूएस का प्लान, खास करके जो बाइडेन का प्लान और संभवतः गन लॉबी और वेपन्स लॉबीस्ट का प्लान काफी ही पुराना है और उसी के चलते और आने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में डेमोक्रेट्स को उसका बेनिफिट मिले, ऐसी संभावना दिखते हुए उसके ऊपर अटैक हो, ऐसा हमको देखने को मिलता है। आने वाले समय में देखेंगे किस तरह से डेवलपमेंट होती है। और आपको क्या लगता है, क्या ये जो हमने रीजंस बताए वो सफिशिएंट है या इससे भी इतर कोई और रीजन हो सकता है यूएस का ईरान के ऊपर हमले करने का? अगर है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि इस तरह के अपडेट्स और एनालिसिस और साथ ही में जो संभावनाएं हैं वो आप तक पहुंच सके और आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।